वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 26 फरवरी 2021 और 26 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुफ्त कोरोना वायरस टीके प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो अभी घाना मुफ्त कोरोना वायरस वैक्सीन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब घाना बना है, ये एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है। तो ये है मैप में घाना। घाना की कैपिटल क्या है? अक्रा। घाना की करेंसी क्या है? घाना कैडी। और घाना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? नाना अकुफो अडो। कौन है? नाना अकुफो अडो। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस राज्य के लिए AIIB के साथ $304 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो अभी अपने देश भारत ने असम के लिए AIIB के साथ $304 मिलियन का ऋण समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। असम इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए भारत ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ $304 मिलियन का ऋण समझौता किया है। AIIB की फुल फॉर्म क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई? 2016 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेजिंग में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जिन लीक्यून। कौन है? जिन लीक्यून। अब ये ऋण समझौता असम के लिए हुआ है, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम में अभी पर्यटन संजीवनी योजना शुरू हुई। अरुणोदय नाम की योजना असम में शुरू हुई। धन्वंतरी योजना भी असम में शुरू हुई। और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग असम में देखा गया। अच्छा, असम के कौन कौन से नृत्य फेमस हैं? बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झूमर, ये असम के फेमस डांस हैं। अच्छा, पूर्वोत्तर का पहला काव हॉस्पिटल असम में खोला गया है। अच्छा, असम में देहेंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको अब नेशनल पार्क में अपग्रेड कर दिया गया है। और पोबा रिजर्व फॉरेस्ट भी असम में है, इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश को $50 मिलियन का ऋण दिया है? तो अभी पाकिस्तान ने श्रीलंका को $50 मिलियन का ऋण दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, ये अभी श्रीलंका आए हुए हैं और इन्होंने श्रीलंका को $50 मिलियन का ऋण दिया है। अब श्रीलंका को दिया है, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबया राजपक्षे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। ये जो आपको मैप में श्रीलंका दिख रहा है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक की खाड़ी। इसे शुद्ध हिंदी में पाक जल डमरू मंडल भी कहते हैं और इंग्लिश में पाक स्ट्रेट कहते हैं, PALK, पाक स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वीडन प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो जो बिडेन, ये अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने, तो ब्रिटेन प्रशासन के द्वारा अंजलि भारद्वाज को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अंजलि भारद्वाज ये सूचना का अधिकार कार्यकर्ता हैं और इन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो विष्णु नारायण नंबूदरी ये एक कवि थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मलयालम कवि, वैदिक विद्वान और शिक्षाविद थे
विष्णु नारायण नंबूदरी, इनका अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी पूरे राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो अभी असम को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, यानी कि पूरे असम में अब अफसपा लगा दिया गया है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, ये पूरे असम में लगा दिया गया है। इससे पहले मणिपुर में भी लगाया गया था, अरुणाचल प्रदेश में भी लगाया गया था और नागालैंड में भी लगाया गया था। और अब असम में अगले 6 महीने के लिए अफसपा यानी कि अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है असम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी संपर्क रहित टिकटिंग सेवा का विस्तार किया है? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने डीटीसी की बसों में कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग सेवा का विस्तार किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सिर्फ एक कार्ड से आप टिकट ले सकते हो, आपको कोई भी किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट नहीं करना है, जिससे कि कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ना रहे। इसीलिए संपर्क रहित टिकटिंग सेवा का विस्तार किया है दिल्ली ने। अच्छा, दिल्ली ने किया है, तो दिल्ली में सबसे पहला प्लाज्मा बैंक खुला था, भारत का सबसे पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खुला था। एबी चार्जिंग प्लाजा भी दिल्ली में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन का शुभारंभ किसने किया है? तो हमारे शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। तो केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, इन दोनों ने मिलकर नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन किया है? तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब हिमाचल प्रदेश में हुआ, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है और खीर गंगा नेशनल पार्क है। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। ए पंचायत पुरस्कार भी जीत लिया है हिमाचल प्रदेश ने। और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये भी हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई। इतना आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखना है। अच्छा, नादौन भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया था, यह भी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चेता पुलिस का उद्घाटन किया? तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चेता पुलिस का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने किया, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। अच्छा, उत्तराखंड की एक समर कैपिटल और बनी है गैरसैंड। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि, ये उत्तराखंड में लॉन्च किया गया था। कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए था। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल उत्तराखंड में लॉन्च किया गया। और भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खुला है। उत्तराखंड की जो क्रिकेट टीम है उसके कोच बने हैं वसीम जाफर। वेस्ट टू एनर्जी पहल शुरू हुई उत्तराखंड में। ए ग्रंथालय की शुरुआत हुई उत्तराखंड में। स्मृति वन की शुरुआत हुई उत्तराखंड में। हरेला पर्व मनाया गया उत्तराखंड में। और फूलदेई त्योहार भी उत्तराखंड में मनाया गया। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और उत्तराखंड में फूलों की घाटी भी है। शांत घाटी कहाँ पे है? केरल में। और फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने अकेलेपन के लिए मंत्री की नियुक्ति की है? तो जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा ने अकेलेपन के लिए मंत्री का नियुक्ति की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जापान में अकेलेपन की वजह से सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं, इसीलिए एक अलग से मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया है अकेलेपन के लिए। जापान की बात है तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन। और जापान के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिडे सुगा। अच्छा, जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो अभी कर्नाटक में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, फूल प्रसंस्करण केंद्र।
ये ऐसे फूलों के लिए बनाया जा रहा है जैसे फूलों को तोड़ लिया जाता है, फिर वो मार्केट में जाते हैं और बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जो बिक नहीं पाते। तो जो फूल बिक नहीं पाते हैं उनको विभिन्न उपयोगी उत्पादों में बदलने के लिए ये फूल प्रसंस्करण केंद्र है, इसकी स्थापना कर्नाटक में की जाएगी। अब कर्नाटक में की जाएगी तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बी एस येदियुरप्पा। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। कर्नाटक में अभी नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई। ऐप मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप, ये दोनों ऐप कर्नाटक में लॉन्च हुए। कोरोना वाच ऐप भी कर्नाटक में लॉन्च हुआ। कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध और कृष्णा राज सागर बांध है कावेरी नदी पर। कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। नेकारा सम्मान योजना कर्नाटक में शुरू हुई। स्किल कनेक्ट फोरम की शुरुआत कर्नाटक में हुई। बुखार क्लिनिक भी शुरू किए गए कर्नाटक में। और कर्नाटक के कौन कौन से फेमस नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बन्नरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई कूल्ड संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया है? तुम्हारे जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने आई कूल्ड संगोष्ठी का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आई कूल्ड, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स। क्या है? इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स। तो आई कूल्ड संगोष्ठी का उद्घाटन गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? तो विजय सांपला ने अभी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला और इन्होंने अभी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी गांव में मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी है? तो अभी पंजाब गवर्नमेंट ने सभी गांव में मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये लाल लकीर क्या है? तो लाल लकीर ऐसी जमीन या संपत्ति है जिसको अलग तरह से यूज किया जाता है, जैसे खेती के लिए, कृषि के लिए यूज नहीं किया जाता है, कृषि के अलावा अन्य उपयोग में इसको लाया जाता है, लेकिन ये जमीन गांव का हिस्सा होती है। तो इसी के लिए मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी गई है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने ये मंजूरी दी। अब पंजाब ने दी तो ये है मैप पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बना है? तो अभी चीन भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बना, यानी कि इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर पूरे फरवरी के जो भी इंपोर्टेंट डे हैं उसका अलग से एक ऑडियो बना दीजिए। तो उसका अलग से ऑडियो बना दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप